हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, यदि आपको गर्मियों में एयर कंडीशनर चलाने की जरूरत होती है और सर्दियों में रूम हीटर चलाने की जरूरत होती है तो आपके घर के लिए कितना बड़ा सोलर सिस्टम सुटेबल रहेगा। दोस्तों, आप लोगों ने काफी सारे घरों में देखा होगा कि एयर कंडीशनर तो है, लेकिन सोलर सिस्टम न होने की वजह से जब लाइट आती है तभी एयर कंडीशनर चलता है और जब लाइट चली जाती है तो फिर वापिस एयर कंडीशनर जो है वो बंद हो जाता है। सेम यही कंडीशन हमारे सर्दियों के टाइम में होती है बिना सोलर सिस्टम के। जब तक हमारे घर में लाइट रहती है तब तक हम अपने घर में रूम हीटर चला सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही लाइट कट ऑफ हो जाती है उसी टाइम हमारे घर का रूम हीटर जो है वो बंद हो जाता है। और दूसरा, अगर हम रेगुलर अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रूम हीटर या फिर एयर कंडीशनर चलाते हैं तो हमारे घर का बिजली बिल जो है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इन सभी समस्याओं को बचने के लिए अगर आप एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप जिंदगी भर बिजली के बिल से छुटकारा पा सकते हैं और आप रेगुलर अपने घर में एयर कंडीशनर और रूम हीटर चला सकते हैं। इसके अलावा साथ में घर का बाकी सारा लोड भी चला सकते हैं, जैसे कूलर, फ्रिज, सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, लैपटॉप, कंप्यूटर, जितने भी हमारे घर में उपकरण होते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ये सभी लोड जो वो आप अपने घर में चला सकते हैं। बस आपको एक बार अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाने की जरूरत है। तो काफी सारे लोग सोलर सिस्टम लगवा भी लेते हैं लेकिन फिर भी अपने घर में एयर कंडीशनर वगैरह ये नहीं चला पाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों मैं बार बार काफी सारी वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने घर का लोड कैलकुलेट करना होता है कि क्या क्या लोड आप अपने घर में सोलर इन्वर्टर के ऊपर यानी सोलर सिस्टम के ऊपर चलाना चाहते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आपके घर का लोड पूरा एग्जैक्ट निकलता है 1 किलोवाट, तो आपको कम से कम 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेना होगा। अगर आपके घर में लोड 2 किलोवाट का निकलता है तो आपको 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेना होगा। यानी कि जितने कैपेसिटी आपकी निकले उससे कम से कम 500 वाट या फिर 700 वाट बड़ा सिस्टम आप लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप गर्मियों में एयर कंडीशनर रेगुलर चला सकें और सर्दियों में रूम हीटर वगैरह रेगुलर चला सकें। इसके लिए आपको कितना बड़ा सोलर सिस्टम लेना होगा। मान लीजिए आप 1 टन की एयर कंडीशनर लेते हैं तो कम से कम वो 2-2.5 किलोवाट पावर कंजप्शन करती है और लगभग गर्मियों के समय में इतना ही बाकी हमारे घर का लोड हो जाता है, जैसे सीलिंग फैन वगैरह हो गया और वाटर पंप वगैरह या वॉशिंग मशीन वगैरह हो गई, तो लगभग 2 किलोवाट या 1.5 किलोवाट के अलावा हमारे घर में और भी लोड हो जाता है। और सेम यही कंडीशन हमारी सर्दियों में होती है। यदि आपको 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का रूम हीटर चलाना है और बाकी घर का भी लोड चलाना है तो लगभग आपको 4 से 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेना होगा। अब अगर आप 4 किलोवाट का सोलर पीसीयू लेते हैं तो उस पे आप 3200 वाट तक का ही लोड चला पाते हैं और अगर आप 5 किलोवाट का सोलर पीसीयू लेते हैं या फिर सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो आप उसके ऊपर 4 किलोवाट का ही लोड चला पाते हैं, जैसा कि मैंने आपको काफी सारी वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यदि आपको गर्मियों में एयर कंडीशनर चलाना है और सर्दियों में रूम हीटर चलाना है और साथ में बाकी सभी लोड भी आपको अपने घर का चलाना है तो कम से कम आपको 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेना होगा। तो 5 किलोवाट लोड चलाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों ल्यूमिनस कंपनी का सोलर NXE 5 kVA सोलर पीसीयू। यदि बात करें दोस्तों इस सोलर पीसीयू की स्पेसिफिकेशन के बारे में तो दोस्तों ये PWM टेक्नोलॉजी का सोलर पीसीयू है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो 70 एम्पीयर है और ये 5 किलोवाट का सोलर पीसीयू है। इसके ऊपर आप 4 किलोवाट तक का अपने घर का लोड जो आसानी से चला सकते हैं और इसके ऊपर आपको 4 बैटरी लगानी होगी, यानी कि 48 वोल्ट का ये सोलर पीसीयू है। इसकी जो VOC है वो 100 वोल्ट दी गई है और इसके ऊपर आप मैक्सिमम 5400 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते। यदि बात करें इस सोलर पीसीयू के प्राइस की तो ल्यूमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 60,000 रुपए दिया गया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये 5 किलोवाट के लिए ल्यूमिनस का ये सोलर पीसीयू आपको बताया है। आप किसी और कंपनी का भी सोलर पीसीयू ले सकते हैं आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे। तो अभी दोस्तों सोलर पीसीयू की कॉस्ट जो है वो हमारे पास आ गई है। अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर लगने वाली बैटरी के बारे में। तो दोस्तों बैटरी के बारे में भी मैंने आपको काफी सारी वीडियो में बताया है। अगर दोस्तों आपको सोलर सिस्टम का बेनिफिट लेना है तो आप जितनी ज्यादा AH की बैटरी लेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों गर्मियों के समय में दिन में सोलर सिस्टम यानी सोलर पैनल जो है वो बहुत ज्यादा पावर जनरेशन करते हैं। अगर आपने नई टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगवाए हैं जैसे मोनोपरक या फिर हाफ कट मोनोपरक बाईफेशियल, ये जो सोलर पैनल है ये काफी ज्यादा पावर जनरेशन करते हैं। तो कई बार सोलर पीसीयू के नीचे कम AH की बैटरी होने की वजह से यानी बैटरी बैक पूरा ना होने की वजह से जो हमारे सोलर पैनल पावर जनरेशन करते हैं वो ये सोलर पीसीयू जो है वो बाईपास ही करते हैं। अगर हमारे घर में उतना लोड नहीं चलता है तो फिर वो हमारी पावर जनरेशन जो है वो वेस्ट ही जाती है। तो इससे बेटर ये है कि आप एक बार थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा उठा लें। आप 150 की बजाय
चाहे 200 AH या 260 AH या फिर 300 AH तक की बैटरी अगर आप सोलर पीसीयू के नीचे लगाते हैं तो आपकी ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो स्टोर हो जाती है। और रात के समय में आप अपने घर की मेन लाइन जो है वो ऑफ करके अपना सारा लोड जो है वो सोलर सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं, यानी सोलर पीसीयू के ऊपर चला सकते हैं। तो आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा, दूसरा आपका बिजली बिल भी जो है वो काफी बच जाएगा। तो मैं यहाँ पर रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप जितनी ज्यादा एच की बैटरी ले आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो आप 150 एच की बैटरी भी ले सकते हैं। तो अगर आप 150 एच की 4 बैटरी लेते हैं तो लगभग 15,000 रुपए के करीब में आपको एक बैटरी मिल जाएगी। 4 बैटरी आपको लगभग 60,000 रुपए के करीब में मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम सोलर पैनल के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया इस पीसीयू के ऊपर आपको लगाने होंगे 5400 वाट के सोलर पैनल। तो आप ले सकते हैं लुमिनस के ही मोनोप्रॉप हाफ कट सोलर पैनल जो कि 550 वाट का है। और इस एक सोलर पैनल का प्राइस लुमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 17,000 रुपए दिया गया है। तो अगर आप ये सोलर पैनल लेते हैं तो आपका 5400 वाट सोलर पैनल का टोटल कॉस्ट जो है वो 1,70,000 रुपए यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा 10,000 रुपए के करीब में हमें और भी ऐड करने होंगे क्योंकि इन सोलर पैनल के लिए स्टैंड वगैरह और वायर वगैरह भी हमें जरूरत होती है। तो लगभग यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट जो है वो 3 लाख के आसपास में बैठ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने ऑनलाइन प्राइस जो है वो इनके बताए हैं। अगर आप ऑफलाइन डीलर से या फिर लोकल मार्केट से ये आइटम परचेज करेंगे तो हो सकता है कि आपकी काफी हद तक पैसा बच जाए। यहाँ पर ये हमारा लगभग 3 लाख के आसपास में टोटल इसकी कॉस्ट बैठी है। तो अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदेंगे तो लगभग ये आपको 2.5 लाख या 2,80,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार सोलर पीसीयू और बैटरी ले सकते हैं और दूसरी साल आप फिर सोलर पैनल लगवा सकते हैं, जिससे आपका इतनी ज्यादा कॉस्ट का भार आपके ऊपर इतना नहीं आएगा। तो आप धीरे धीरे करके भी अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप ये 5 किलोवाट का ये सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो दोस्तों आप गर्मी में आसानी से अपने घर में सीलिंग फैन, एयर कंडीशनर वगैरह चला सकते हैं। और सर्दियों में आप अपने घर में रूम हीटर वगैरह बाकी लोड भी अपने घर का आसानी से चला सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको अपने घर का बिजली बिल बिल्कुल ही जीरो करना है, अगर अभी आपके घर का बिजली बिल 12 से 15,000 रुपए के बीच में आ रहा है तो आपके लिए ये सोलर सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप ये कंप्लीट सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट किसी डीलर से बात करके आप EMI पर भी ये सोलर सिस्टम ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो के बारे में आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।